गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंसी पेयर ट्रेडिंग। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था बिगिनर्स के ऊपर जो इंग्लिश में था, तो मैं सोचा आज हिंदी में बना देता हूँ उसी चीज़ को। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से बिगिनर्स के लिए है। जो लोग मार्केट में नए आए हुए हैं, उन्हें पता नहीं किस टाइप से काम करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, क्या माइंड सेटअप होना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में पूरी चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। दोस्तों, जब एक बिगिनर मार्केट में आता है तो उसे पहले तो डिसाइड करना होगा कि वो एक इन्वेस्टर है या फिर एक ट्रेडर है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन्वेस्टिंग ना करें, क्योंकि जिस स्टॉक के ऊपर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो बहुत चीज़ों को लेकर के इम्पेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो स्टॉक का प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो उसकी प्रोडक्ट को लेके और किस सेक्टर से बिलोंग करता है, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और कंपनी का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, और कुछ कभी ग्लोबली क्या होता है, जैसे लड़ाई का माहौल हो गया, या फिर कोई पेंडेमिक हो गया, या फिर कोई बजट। आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छे स्टॉक कोरोना काल में सब लोअर सर्किट लगा रहे थे। तो इसलिए एज ए बिगिनर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें और या इन्वेस्टर ही बने, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप SIP, SWP और लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड, यूलिप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत वेल एक्सपीरियंस हैं, उनको बहुत नॉलेज है उस पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। तो आप कुछ सालों में अपने जो फंड आपने लगाया हुआ है उस पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से ट्रेडिंग पर्पज़ है, तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग टर्म ज़्यादा यूज करूँगा और ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा। तो अपने वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि क्या साइकोलॉजी, क्या माइंड सेटअप होना चाहिए एक बिगिनर का जब वो मार्केट में आता है। तो इनिशियली तो सब लोग ये सोच के आते हैं कि हम अपने पैसे को दुगना तिगना मतलब बहुत जल्दी कर लेंगे। कुछ लोग तो सोचते हैं आज हम पैसा लगाएं कल दुगना हो जाए या परसों 3 गुना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे माइंड सेटअप का पूरा गेम है। तो अपनी साइकोलॉजी को बहुत मेंटेन करना होता है हमें। तो आपको जब तक आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंड सेटअप और दूसरी तरफ आपके पास लालच भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब जो मेरा दूसरा स्टेप है उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन से ब्रोकर चूज़ करने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जिसमें जैसे बैंकिंग ब्रोकर, ये बहुत सारे अच्छा इंटरफेस, अच्छा टर्मिनल आपको देंगे, लेकिन हाई ब्रोकरेज लेते हैं उसके ऊपर। और आप जितना भी ट्रेड करेंगे आपको प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, ज़्यादा पैसा तो ब्रोकरेज में चले जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ जाएं, क्योंकि वो लेस ब्रोकरेज आपसे लेते हैं और आपका जिससे प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता है। अगर आप मुझे स्पेशली पूछें कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, तो आई यूज़ विजडम कैपिटल। इसमें काफ़ी कम ब्रोकरेज मिलती है। और यहाँ पर मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा और नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें। तो मेरा ये मोटो नहीं है कि आपका ब्रोकरेज लेना या फिर यूट्यूब में ज़्यादा व्यूअर्स या व्यू करके रेवेन्यू प्राप्त करना। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो इस मार्केट में नए आए हैं, और वो क्या साइकोलॉजी लेके आते हैं और वो कैसे अपने माइंड सेटअप को ठीक करें। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे क्या करना है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि चूजिंग ए सेगमेंट, मतलब किस सेगमेंट में आपको काम करना है। दोस्तों, जैसे आपको पता है इक्विटी कैश हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट, 4 मार्केट जो इंडिया में रन करते हैं। तो यहाँ पे अब आप शुरुआत में देखेंगे जब नया कोई बंदा आता तो यूट्यूब पे सर्च करेगा कि हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए एज ए बिगनर, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो यूट्यूबर्स या फिर कोई इंस्टीट्यूट वाले आपको बताएंगे कि आपको इक्विटी में स्टार्ट करना चाहिए, 1-2 स्टॉक को बाय सेल करके कुछ हफ्ते कुछ महीने 100 रुपये 200 रुपये के आसपास के स्टॉक को प्रैक्टिस करना चाहिए, और चार्ट एनालिसिस करनी चाहिए, कुछ इंडिकेटर लगाने चाहिए, और कुछ ग्लोबल मार्केट की तरफ ध्यान देना चाहिए वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप बताओ, अगर आप 3-4 महीने
किसी सिंगल स्टॉक पे बाय सेल कर रहे हैं या एक दो क्वांटिटी के ऊपर, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2-4 रुपया ऊपर नीचे होगा। तो ये एक बिगिनर को बहुत इरिटेट करेगा, क्योंकि मैं प्रीवियसली बताया कि एक बहुत ज़्यादा ग्रीड होती है एक बिगिनर को जब वो स्टॉक मार्केट में आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसा है, कोई भी कमा सकता है। तो फिर वो क्या करता है, यूट्यूब में जाके फिर सर्च मारता है कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न ह्यूज मनी फ्रॉम दिस मार्केट। तो अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते हैं जो लोग एडिट करके भी डालते हैं, या कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं कि आज उन्होंने 50,000 कमाए, 1 लाख कमाए, या फिर 20,000 कमाए, जैसे कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करके, पुट ऑप्शन में ट्रेड करके, गोल्ड, सिल्वर या फिर क्रूड ऑयल वगैरह में। तो इस टाइप का प्रॉफिट देख के जो बिगिनर होता है वो सोचता है मैं तो कहाँ 1-2 रुपये का ट्रेड ले रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ये काम करूँ। तो फिर वो पिछली जो प्रैक्टिस है वो सब छोड़ करके इसके ऊपर लग जाता है। वो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, या फिर उसको नॉलेज तो कुछ होता नहीं, वो इनको ख़रीदना बेचना शुरू करता है और कुछ फ्यू ट्रेड्स में ही उसका पूरा कैपिटल आउट हो जाता है, वो मार्केट से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको सबसे बेस्ट अगर मैं आपसे कहूँ, इन चारों सेगमेंट में आपको करेंसी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ टाइम देखते हो कोई भी स्टॉक जब सुबह मॉर्निंग में खुलता है, कोई बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ की वजह से कभी लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे आता है, वो 10% कोई मौका भी नहीं होता किसी के पास उसको कट करने का। और थ्रू आउट द डे, दिन भर में 30-40% की भी उसमें गिरावट या उतार चढ़ाव हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा करेंसी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे कोई एक पर्टिकुलर करेंसी दिन भर में लगभग 1 से 2%, वो भी महीने में 1-2 दिन ही होगा, नहीं तो 0.23% ही होता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी, अगर यहाँ पे लेस वॉलेटिलिटी है और मार्केट में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो फिर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि करेंसी मार्केट में 1000 का लॉट साइज होता है। अगर आपका करेंसी 100 रुपीज़ के आसपास है, तो पर 1 रुपीज़ पे आपको 1000 रुपीज़ की PLN प्लस माइनस होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि करेंसी मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी, आपके पेशेंस और आपके माइंड सेटअप को बहुत डेवलप करेगा। दोस्तों रोज़ ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं, आपको करेंसी मार्केट में कभी कभी हफ्ता भी लग सकता है आपके ट्रेड आने में, और कभी कभी 10 दिन बाद भी आपको। इससे क्या होगा कि आपका पेशेंस डेवलप होगा। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपनी सीट की तरफ जो मैंने खुद डेवलप की है। देखिए यहाँ पे गूगल सीट, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक सीट मैंने तैयार की है, ये ऑटो अपडेट होती है दोस्तों। यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप से हमें, मतलब अभी थोड़ा नेट ऑफ था शायद, ऑन कर रहा हूँ, ये अपडेट हो जाएगा। तो इसकी पूरी डिटेल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रेड लें तो हमेशा आप उसको पक्का नोट करें कि आप मतलब किस प्राइस पे ले रहे हैं, कब बेच रहे हैं, और क्या बोलते हैं, आपका प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, आपने क्या गलतियां करी। जैसे मान लो कुछ ट्रेड मैंने इसमें लिए थे, तो यहाँ पर मैंने रिमार्क्स में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कोई कुछ ट्रेड आपने जल्दी तो नहीं ले लिए। तो दोस्तों जिसको भी मुझसे जुड़ना है, मैंने अपना नंबर दे रखा है यहाँ पे ऊपर, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा पिछले 10 साल 15 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है और वो अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं। जब तक कि आपका माइंड सेटअप ठीक नहीं होता, आपकी साइकोलॉजी, आपका ग्रीड, इस सब पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों इस मार्केट से। ठीक है, अभी सीट अपडेट हो गई है, तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी सिग्नल देखिए आ सकते हैं। 3 पे तो हम एग्ज़िट है तो नहीं कर सकते, 3 पे हमें सिग्नल मिल सकते हैं रिसेंटली। मैं एक शॉर्ट्स डालूँगा जैसे अगर मुझे सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों जिसको भी मुझसे जुड़ना है, यहाँ पे नंबर दिया है टॉप पे, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि न्यू कमर्स अपना कैपिटल बचा सके और एक अच्छा ट्रेडर बन सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।